हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, ईश्वर का वास तो इस सृष्टि के कण कण में है। ईश्वर का वास हमारे हृदय में भी होता है, लेकिन जब हम भगवान को उनके मंगल स्वरूप में बनी हुई मूर्ति में देखकर पूजा करते हैं तो इसका हमें कई गुना ज्यादा फल मिलता है। भगवान को मूर्ति के रूप में स्थापित करके उनकी पूजा करने का सिर्फ आध्यात्मिक कारण ही नहीं है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। देखिए, जब हम अपने आराध्य को मूर्ति के रूप में देखते हैं तो हमारा मन, हमारा मस्तिष्क भगवान को समर्पित हो जाता है। आप देखते हैं कि अगर मूर्ति हमसे गिर जाती है या मूर्ति को चोट लग जाती है तो उसकी पीड़ा मूर्ति से ज्यादा हमें होती है, क्योंकि हमारी श्रद्धा और विश्वास उस मूर्ति में समाहित रहता है। प्राचीन काल से ही मूर्ति को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। घर में भगवान की मूर्ति को रखना और विधि विधान से उसकी पूजा करना, इससे मनुष्य का मन और तन दोनों शुद्ध हो जाता है। जब हम अपने पूजा घर में भगवान की मूर्ति रखते हैं तो हमारा मन भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से केंद्रित हो जाता है और हम एकाग्रता के साथ भगवान से जुड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पूजा घर में भगवान की मूर्ति को रखने के कुछ नियम होते हैं। शास्त्रों में पूजा घर में मूर्ति रखने की और उनकी पूजा करने की एक विधि बताई गई है। वास्तु शास्त्र में भी देवताओं की मूर्ति रखने का एक सही तरीका बताया गया है। अगर हम इन नियमों का पालन करते हुए पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखमय बनने लगता है। गलत तरीके से मूर्ति रखना और गलत विधि से मूर्तियों की पूजा करना, विचित्र प्रकार की मूर्तियों की स्थापना करना, मंदिर में देवताओं के अतिरिक्त अन्य मूर्तियों को रखने से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। इन नियमों का पालन न करने के कारण हमारे द्वारा की गई पूजा भी व्यर्थ हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां जो है हमें अपने घर के पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो पूजा की विधि है वो बहुत कठिन है और इन मूर्तियों की पूजा करते समय कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, जो कि साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है, जिस कारण से इन मूर्तियों को घर में रखने की मनाही की गई। कुछ लोग जाने अनजाने इन मूर्तियों को घर के पूजा घर में लाकर रख देते हैं, जिसका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ने लगता है। इन मूर्तियों की पूजा तंत्र साधना या अघोरी विद्या के द्वारा की जा सकती है। इस तरह की पूजा हम अपने घर में नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन मूर्तियों को अपने घर में कभी नहीं रखना चाहिए। साथ ही देवी देवताओं की मूर्ति का कौन सा स्वरूप हमें अपने घर में रखना है, इसका भी वास्तु शास्त्र में नियम होता है, क्योंकि प्रत्येक देवी देवता के विशिष्ट स्वरूप को ही पूजना चाहिए, तभी उसका शुभ फल प्राप्त होता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें घर के पूजा घर में कौन कौन सी मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए और कौन कौन से भगवान के स्वरूप को हमें रखना चाहिए, कौन से स्वरूप हमें शुभ फल देते हैं और कौन से स्वरूप हमें अशुभ फल देते हैं। और साथ ही हम जानेंगे कि वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए और पूजा घर की दिशा कौन सी होनी चाहिए और पूजा घर में पूजा करते समय कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा, जय लक्ष्मी माता की जरूर लिखिएगा। इससे आपके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा बनी रहेगी। अगर हम दिल से भी भगवान का नाम लिखते हैं ना तो उनकी कृपा हमें जरूर मिलती है।
दोस्तों, घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, लेकिन ये तभी संभव है जब पूजा घर में रखा हुआ हमारा मंदिर सही दिशा में रखा गया हो। यदि मंदिर की दिशा और दशा सही नहीं है तो इससे हमारे जीवन और घर परिवार पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं कि हमारा पूजा घर कैसा होना चाहिए और पूजा घर में मूर्तियों की स्थापना कैसे करनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर हमेशा ईशान कोण में बनाना चाहिए। ईशान कोण यानी कि पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा, क्योंकि इस दिशा में सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है। इस दिशा में पूजा घर बनाने से पूजा करने से अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। पूजा घर में कोई भी टूटा फूटा सामान या कोई खंडित मूर्ति या फिर चमड़े से बनी हुई कोई भी चीज नहीं रखनी चाहिए। इनका पूजा घर की ऊर्जा पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और पूजा घर में सुबह शाम दीपक जलाए रखना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जिस स्थान पर पूजा घर होता है उस स्थान पर बिना स्नान के नहीं जाना चाहिए और मंदिर को भी बिना स्नान के स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय मंदिर को किसी वस्त्र से ढककर रखना चाहिए। इससे पूजा घर की पवित्रता बनी रहती है। आइए अब जानते हैं पूजा घर में रखी जाने वाली मूर्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले बात करेंगे भगवान श्री गणेश जी के बारे में। भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है और किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा घर में भगवान श्री गणेश जी की एक ही मूर्ति रखी जानी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार माँ लक्ष्मी को गणेश जी के बाईं ओर ही रखना चाहिए और देवी सरस्वती को माँ लक्ष्मी के दाईं ओर रखना चाहिए। जिस स्थान पर गणेश जी, माँ लक्ष्मी और सरस्वती की मूर्ति होती है उस स्थान पर कभी भी अज्ञानता नहीं रहती है। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि गणेश जी की कभी भी खड़ी हुई मूर्ति या फिर नाचते हुए मूर्ति कभी भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की मूर्ति घर में होना बहुत शुभ होता है और माँ लक्ष्मी धन संपत्ति प्रदान करती है। जिस स्थान पर उनका वास होता है उस स्थान पर कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। लक्ष्मी जी की मूर्ति घर में जरूर होनी चाहिए, लेकिन लक्ष्मी जी की मूर्ति रखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में माता लक्ष्मी की कभी भी खड़ी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। अपने घर के पूजा घर में सदैव माता लक्ष्मी की कमल के फूल पर बैठी हुई मूर्ति ही विराजमान करनी चाहिए। अगर आप माँ लक्ष्मी की मूर्ति के दोनों ओर हाथी की मूर्ति रख देते हैं तो ये बहुत ही शुभ फल देते हैं। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जिस घर में भगवान विष्णु का वास होता है। माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति रखते हैं तो ये बहुत ही शुभ होगा। माँ लक्ष्मी की पूजा हमेशा ही भगवान विष्णु के साथ करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण की पूजा में तुलसी और चावल का बहुत ही महत्व होता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा में कभी भी टूटे हुए चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा चावल साबुत होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए। अब बात करते हैं हनुमान जी की। हनुमान जी की मूर्ति रखने में लोगों के मन में असमंजस की स्थिति रहती है कि पूजा घर में मूर्ति रखें या ना रखें। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। ये संकटों के नाश करने वाले देवता हैं। घर में हनुमान जी हो तो घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में होने से ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं, कष्टों से मुक्ति मिलती है। आप अपने घर में हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति अवश्य ही रखें। अगर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हो, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ हो, तो आप अपने घर में राम दरबार की फोटो जरूर रखें। इसे पूजा घर में रखने से परिवार में प्रेम और शांति बनी रहती है।
इसके साथ ही पूजा घर में शिवलिंग जरूर होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि शिवलिंग ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं तभी आप शिवलिंग रखें, अन्यथा ना रखें। अगर आप शिवलिंग नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप भगवान शिव और माता पार्वती की एक मूर्ति अपने घर में अवश्य ही रखें। इससे संपूर्ण परिवार में खुशहाली बनी रहती है। आइए अब जानते हैं कि कौन सी मूर्तियों को एक साथ रखना चाहिए और कौन सी मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति एक साथ रखनी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और अटूट विश्वास बना रहता है। राधा और श्री कृष्ण की संयुक्त मूर्ति एक साथ रखने से गृह कलेश दूर होता है। लेकिन इसके साथ ही एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में कभी भी श्री कृष्ण की फोटो या मूर्ति मीरा या रुक्मिणी के साथ कभी नहीं रखनी चाहिए। वास्तु शास्त्र में इन मूर्तियों को रखना अच्छा नहीं माना गया है। आप अपने घर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की फोटो किसी अन्य स्थान पर तो लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में आप इन्हें नहीं रख सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मदेव की मूर्ति रखना पूजा घर में वर्जित है। इसके साथ ही वास्तु शास्त्र के अनुसार पति पत्नी के कमरे में हनुमान जी की मूर्ति या फोटो कभी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अविवाहित है तो वह अपने रूम में हनुमान जी की मूर्ति रख सकता है, लेकिन विवाह के बाद हनुमान जी की फोटो ना लगाएं। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और उन्हें ऐसे स्थान पर नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में शनिदेव की फोटो, माँ काली की फोटो और साथ ही राहु, केतु आदि की फोटो या मूर्ति नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये सभी देवता उग्र देवता की श्रेणी में आते हैं। इनकी पूजा तंत्र साधना से की जाती है। इनकी पूजा करना कठिन है, साधारण मनुष्य इनकी पूजा नहीं कर सकते हैं। देवताओं की पूजा में चूक होने से अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं, लेकिन मानस पूजा कर सकते हैं, यानी मन ही मन इनके मंत्रों का जाप करके इन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, पूजा घर में किसी भी देवता की उग्र अवस्था की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। देवी देवताओं की मूर्ति हमेशा प्रसन्न मुद्रा वाली और आशीर्वाद देने वाली होनी चाहिए। लड़ाई और युद्ध की तस्वीर भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। और अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपके पास समय नहीं है तो अपने पूजा घर में एक ही मूर्ति रखें, उनकी ही पूजा करें। बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति आप तभी अपने पूजा घर में रखें अगर आप उन सब की पूजा कर सकते हैं, अन्यथा उनकी पूजा ना करना उनका अपमान होगा।